अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे षट्षष्टितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथेत्युक्तवती पृष्टा सा मया कल्पितासना संकल्पितासनस्थेन स्थितेन नभसि स्थिता। कथं शिलोदरे वाले त्वद्विधानां भवेत् स्थितिः, कथं संचलनं तत्र किमर्थं तत्र चास्पदम्। विद्याधरी उवाच मुने यथेदं भवतां जगत्स्फारं विराजते तथास्माकं जगत्तत्र सर्गसंसारयुक्स्थितम्। स्फुरन्ति नागाः पाताले तिष्ठन्ति भुवि पर्वताः, आपच्छलछलायन्ते बहन्ति व्योम्नि वायवः। अर्णवा अर्णसा भान्ति यान्त्यन्तः शनकैः प्रजाः, भूतान्यजस्रं जायन्ते म्रियन्ते विरतं यथा। वान्ति वाता वहन्त्यापो भान्ति चाभान्ति खेसुराः, तिष्ठन्त्यगाः समुद्यन्ति ग्रहा यान्ति महीं नृपाः। देवासुरमनुष्याणां व्यवहारपरम्पराः, लोलाः प्रवृत्ता आकल्पमासमुद्रमिवापगाः। दिनपद्मानि भूलोकसरस्याकल्पमानभः, लोलाभ्रालीनि फुल्लानि मीलितोन्मीलितान्यलम्। चन्द्रश्चर्चाश्चतुर्दिक्कं चन्दनेनात्मतेजसा, रचयन् रात्रिरोहिण्योस्तमो हन्त्यपि हृद्गतम्। स्वदशास्वादनरता वातयन्त्रसुचारिता, रोदः सद्मनि सूर्याख्या दीप्यते दिवि दीपिका। ब्रह्मसङ्कल्पितो रुद्धो वातसञ्चारचारिभिः, खेनिशं चक्रमृक्षाणां गुणावर्तो विवर्तते। भूततण्डुलमासृष्टेः पिनष्टि ध्रुवकीलकः, नियत्याचलितो रोदः कपाटाम्भोदघर्घरः। द्वीपाब्धिशैलेर्भूपीठं विमाननगरैर्नभः, दैत्यदानव नागौघैः पूर्णं पातालमण्डलम्। कुण्डलं त्रिजगल्लक्ष्म्या नीलं भूतलमण्डलं, स्थितं चञ्चलमाचारचञ्चलायाः स्फुरन्मणि। बुद्ध्यादिरहितां स्पन्दसंविदं वायवीमिव, स्थावरं जङ्गमं चैव सूक्ष्ममादाय जायते। मुनिर्मौनैर्धराबार्भिर्मारुतैः कपिचापलम्,
आकाशैरवकाशित्वं तेजोभिर्भासनं श्रितम् वृक्षोर्व्यभ्यद्रिखचराः प्राणिनोऽन्तः स्फुरन्त्यलम् मृतिजन्मोन्मुखाः कीट सुरासुर जलौकसः ससुरासुरगन्धर्वाः कालः कलयति प्रजाः दोर्भिः कल्पयुगाब्दैश्च स्वपशूनिव पालकः अनन्तविपुलागाधगम्भीरे कालसागरे उत्पत्त्योत्पत्त्यलीयन्ते ते त्वावर्तविवर्तया चतुर्दशविधा वातवेल्लिता भूतपांसवः नाशाकाशे विलीयन्ते शरदम्भोदलीलया भुवनं बोधयन्ती द्यौश्चन्द्रार्क करचामरैः स्थिताकाशांशुका कल्पतारकोत्करशेखरा स्थिताः पवनभूकम्पमेघतापसहिष्णवः स्वं प्रदेशमनुज्झन्त्यः ककुभः स्तम्भिता इव उत्पातमेघनिर्ह्रादभूमिकम्पग्रहग्रहैः अप्यातैरपि विज्ञातैर्भूतानां जायते गतिः सप्तानां जलमब्धीनामौर्वाग्निः पिबति ज्वलन् लोकान्तराणामाकल्पं कालो भूतगणं यथा पातालमाभिशति याति नभोबिलं च दिङ्मण्डलं भ्रमति भूतगणः समन्तात् पर्येति पर्वतमहार्णवमण्डलानि द्वीपान्तराणि च मरुत्सरणक्रमेण। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने शिलान्तरवर्णनं नाम 68तमः सर्गः। अथ 67तमः सर्गः। विद्याधर्युवाच यावत्तं सर्गमागच्छ प्रसादः क्रियतां मुने आश्चर्येषूपपन्नेषु महान्तो ईहति कौतुकाः तथेत्युक्ते मया सार्धं गन्तुमारब्धमम्बरे वात्यया सौरभेणेव शून्ये शून्येन शून्यया अथाहं दूरमध्वानं शून्यमुल्लङ्घ्य नाभसं नभस्थं भूतसङ्घातं तया सार्धमवाप्तवान् तमुल्लङ्घ्य चिरेणात्र भूतसञ्चारमम्बरे लोकालोकशिरो व्योम प्राप्तोऽस्मि धवलाम्बुदम् उत्तरांशेन्दुशुभ्राभ्रपीठान्निर्गत्य तां शिलाम् आनीतोऽस्मि तथोत्तुङ्गां तप्तकाञ्चनकल्पिताम्
यावत् पश्याम्यहं शुभ्रां शिलां तां न च तज्जगत् कलधौतमयीमुच्चैरग्निलोकतटीमिव तदा मयोक्ता सा कान्ता क्व भवत्सर्गभूरिति क्व रुद्रार्काग्नितारादि क्व लोकान्तरसप्तकम् कार्णवाकाशककुभः क्वोन्मज्जननिमज्जने क्व महाम्भोधसंभारः क्व ताराम्बरडम्बरम् क्व शैलशिखरश्रेण्यः क्व महार्णवलेखिकाः क्व द्वीपवलयाः सप्त क्व तप्तकनकावलिः क्व कार्यकालकलनाः क्व भूतभुवनभ्रमः क्व विद्याधरगन्धर्वाः क्व नरामरदानवाः क्वर्षिभूपालमुनयः क्व नयापनयक्रमः क्व पञ्चयामयामिन्यः क्व स्वर्गनरकभ्रमः क्व पुण्यपापकलना क्व कलाकालकेलयः क्व सुरासुरवैराणि क्व द्वेषस्नेहरीतयः वदत्येवं मयि वचः सोवाच वरवर्णिनी विस्मयाकुलमालोक्य शिलामलिविलोचना विद्याधर्युवाच पश्याम्यखिलनात्मीयमहं सर्वमिहोपले मुकुरप्रतिबिम्बस्थ पुरान्यपुरवज्जनम् नित्यानुभव एवात्र दर्शने कारणं मम तदभावो मुने मन्ये ते कारणमदर्शने अन्यच्च चिरकालैकद्वैतसङ्कथयानया शुद्धातिवाहिकैकात्मदेहता विस्मृतावयोः ममातिसुचिराभ्यस्तमपि व्योमलतामिव गतं निजं जगदिदं यतः पश्यामि न स्फुटम् अभूद्यत् स्वजगत्पूर्वमतिप्रकटमेव मे तत्पश्यामीदमादर्श इव बिम्बितमस्फुटम् चिरव्यर्थोत्थयानाथ संकथाभ्यथयामिथः स्वास्थ्यं विस्मृतमात्मीय मवदाततमं ततम् योऽभ्यासः प्रकचत्यन्तः शुद्धचिन्नभसो रसात् भवेत्तन्मयमेवान्तराबालमिव लक्ष्यते न सच्छास्त्रेण सा विद्धि न सन्न्यायेन सा कला अस्ति नास्ति मितोद्योगाद्यदभ्यासान्न सिद्ध्यति स्वजगत्सन्तताभ्यासवशतो मां कथाभ्रमः नूनमाक्रान्तवानेश द्वयोर्हि बलवाञ्जयी इष्टवस्त्वर्थिनां तज्य सूपदिष्टेन कर्मणा पौनः
पुण्येन करणान्नेतरच्छरणं मुने अयमित्थमिहाज्ञानभ्रमः प्रौढोऽहमात्मकः शाम्यति ज्ञानचर्चाभिः पश्याभ्यास विजृम्भितम् अहं शिष्यावलावाला पश्यामि त्वं न पश्यसि सर्वज्ञोऽपि शिलासर्गम् पश्याभ्यास विजृम्भितम् अज्ञोऽपि तज्यतामेति शनैः शैलोऽपि चूर्ण्यते बाणोऽप्येति महालक्ष्यम् पश्याभ्यास विजृम्भितम् इत्थं नाम परिप्रौढा मिथ्याज्ञानविसूचिका शाम्यत्येव विचारेण पश्याभ्यास विजृम्भितम् अभ्यासेन कटुद्रव्यं भवित्यभिमतं मुने अन्यस्मै रोचते निम्बत्वन्यस्मै मधुरोचते अबन्धुर्बन्धुतामेति नैकट्याभ्यासयोगतः यात्यनभ्यासतो दूरात् स्नेहो बन्धुषु तानवम् आतिवाहिकदेहोऽयं शुद्धचिद्व्योमकेवलम् आधिभौतिकतामेति भावनाभ्यासयोगतः आधिभौतिकदेहोऽसौ धारणाभ्यासभावनात् विहङ्गवत् खमभ्येति पश्याभ्यास विजृम्भितम् पुण्यानि यान्ति वैफल्यं वैफल्यं यान्ति मातरः भाग्यानि यान्ति वैफल्यं नाभ्यासस्तु कदाचन दुस्साध्याः सिद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम् विषाण्यमृततां यान्ति सन्तताभ्यासयोगतः येनाभ्यासः परित्यक्त इष्टे वस्तुनि सोधमः कदाचिन्न तदाप्नोति बन्ध्या स्वतनयं यथा यदप्यभिमतं वस्तु स्वाभ्यासेन तदर्जनात् तद्युक्तिपूर्वकं त्याज्यमामृत्योर्जीवितं यथा इष्टे वस्तुनि नाभ्यासं यः करोति नराधमः सोऽनिष्टे निष्टमाप्नोति नरकान्नरकान्तरम् तरन्ति सरितं स्फीतां संसारासारसेविनः त एवात्मविचाराख्यमभ्यासं न त्यजन्ति ये अभ्यासभासोऽभिमतं वस्तु प्रकटयन्त्यलं प्रापयन्ति च निर्विघ्नं घटं दीपप्रभा यथा यथा कल्पद्रुमलताः सच्चिन्तामणयो यथा फलन्ति शरदश्चैतास्तथैवाभ्यासभूमयः इष्टवस्तुचिराभ्यास भास्वान् भासयति प्रजाः
तथेन्द्रियाख्यां देहोर्व्यां रात्रिं पश्यन्ति नो यथा सर्वस्य जन्तुजातस्य सर्ववस्त्वभासने सर्वदैवैक एवोच्चैर्जयत्यभ्यासभास्करः चतुर्दश विधायास्तु भूतजातेर्न कस्यचित् सिद्ध्यत्यभिमतं वस्तु विनाभ्यासमकृत्रिमम् पौनः पुण्येन करणामभ्यास इति कथ्यते पुरुषार्थः स एवेह तेनास्ति न विना गतिः दृढाभ्यासाभिधानेन यत्ननाम्ना स्वकर्मणा निजवेदनजेनैव सिद्धिर्भवति नान्यथा अभ्यासभास्वति तपत्यवनौ वने च वीरस्य सिद्ध्यति न यन्न तदस्ति किंचित् अभ्यासतो भुवि भयान्यभयी भवन्ति सर्वासु पर्वतगुहास्वपि निर्जनासु। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने अभ्यास प्रशंसा नाम सप्तषष्टितमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 66वें और 67वें सर्ग में श्री वशिष्ठ जी का उस विद्याधरी के साथ लोकालोक पर्वत पर उस पाषाण शिला के पास पहुंचना, जिस शिला में उस विद्याधरी का संसार था। उस शिला में उन्हें विद्याधरी की बताई हुई सृष्टि का दर्शन नहीं हुआ। विद्याधरी की बताई हुई सृष्टि का दर्शन न होने के कारण वशिष्ठ जी ने विद्याधरी से पूछा कि हमें तो इसमें तुम्हारा लोक, तुम्हारा ब्रह्मांड, तुम्हारा संसार नहीं दिखता। तो विद्याधरी ने कहा कि इसमें हे मुनि वशिष्ठ जी, आपके अभ्यास के अभाव का कारण है। अभ्यास के अभाव के कारण ही आपको इसमें मेरा ब्रह्मांड नहीं दिख रहा है। और फिर उसने अभ्यास की महिमा का वर्णन किया। इस पूरे सर्ग में, अंतिम सर्ग में, 67वें सर्ग में अभ्यास की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, ब्रह्मांड के पूर्व वर्णित ऊर्ध्व आकाश में संकल्प द्वारा कल्पित आसन पर बैठे हुए मैंने उसी आकाश में कल्पित आसन पर स्थित हुई वह नारी जब मेरे पूछने पर उपर्युक्त बातें कह चुकी, तब पुनः उससे मैंने यह प्रश्न किया, हे बाले, शिला के पेट में तुम जैसे देहधारियों की स्थिति कैसे हो सकती है? उसमें हिलना डुलना कैसे होता होगा? तथा तुमने वहां किस लिए घर बनाया है?
इसके उत्तर में विद्याधरी बोली, हे मुने, जैसे आप लोगों का यह संसार बहुत ही विस्तृत रूप से प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार उस शिला के उदर में सृष्टि और संसार से युक्त हम लोगों का भी जगत स्थित है। वहाँ भी यहाँ की भांति ही देवता, असुर, गंधर्व, पृथ्वी, पर्वत, पाताल, समुद्र, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य और चंद्रमा आदि सभी वस्तुएं हैं। हे मुने, यदि आप मेरी बात को असंभव समझते हो तो आइए उस सृष्टि को अच्छी तरह देख लीजिए। मेरे साथ चलने के लिए कृपा कीजिए, क्योंकि बड़े लोगों को आश्चर्ययुक्त वस्तुएं देखने के लिए बड़ा ही कौतूहल होता है। हे रघुनंदन, तब मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसकी बात मान ली और शून्य अर्थात आकाश रूप होकर और शून्य रूप धारिणी उस नारी के साथ शून्य आकाश में उसी तरह उड़ना आरंभ किया जैसे आंधी या बवंडर के साथ फूलों की सुगंध उड़ती है। तदनंतर दूर तक रास्ता तय करने के बाद आकाश की शून्यता को लांघकर मैं उस नारी के साथ आकाशवर्ती भूत समुदाय के पास जा पहुंचा। उसके बाद चिरकाल के बाद आकाश में प्राणियों के संचार मार्ग को भी पार करके लोकालोक पर्वत के शिखर के ऊपर आकाश भाग में पहुंच गया। उस शिखर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित चंद्रतुल्य उज्ज्वल बादल के पृष्ठभाग के नीचे उतरकर वह नारी मुझे उस ऊंची शिला के पास ले गई। वह शिला तपाए हुए सुवर्ण की बनी हुई जान पड़ती थी। मैंने उस शुभ्र शिला को जब अच्छी तरह देखना आरंभ किया तब उसमें वह जगत मुझे नहीं दिखाई दिया। केवल वह सुवर्णमयी शिला ही अग्निलोक अर्थात सुमेरु के उच्चतम तट की भांति दृष्टिगोचर हुई। तब मैंने उस कांतिमती नारी से पूछा कि तुम्हारी वह सृष्टि भूमि इसमें कहाँ है? उस लोक के रुद्र, सूर्य, अग्नि और तारे आदि कहाँ हैं? तथा भूर्भुवः आदि सातों भिन्न भिन्न लोक इसमें कहाँ हैं? और समुद्र, आकाश और दिशाएं इस शिला में कहाँ हैं? प्राणियों के जन्म और नाश कहाँ हो रहे हैं? और बड़े बड़े मेघों की घटाएं कहाँ घिरी हुई हैं? ताराओं की तड़क भड़क से युक्त आकाश यहाँ कहाँ दिखाई देता है? कहाँ हैं शैल शिखरों की वे श्रेणियां? कहाँ हैं महासागरों की पंक्तियां? कहाँ हैं मंडलाकार सातों द्वीप? और कहाँ हैं
तपाए हुए सुवर्ण के सदृश वह भूमि, कार्य और कारण की कल्पनाएं कहाँ हैं? भूतों और उनके भवनों का भ्रम कहाँ हो रहा है? कहाँ हैं विद्याधर और गंधर्व? कहाँ हैं मनुष्य, देवता और दानव? तथा कहाँ हैं ऋषि, राजा और मुनि लोग? नीति और अनीति की रीतियां कहाँ चलती हैं? हेमंत ऋतु की 5 पहर रहने वाली रातें यहाँ कहाँ हो रही हैं? और स्वर्ग और नरक के भ्रम कहाँ हैं? पुण्य और पाप की गणना कहाँ हो रही है? कला और काल की क्रीड़ाएं कहाँ होती हैं? देवताओं और असुरों में कहाँ बैर देखे जाते हैं? तथा द्वेष और स्नेह की रीतियां कहाँ उपलब्ध होती हैं? मेरे इस प्रकार पूछने पर निर्मल नेत्र वाली उस सुंदरी ने आश्चर्यचकित दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस प्रकार कहा। विद्याधरी बोली, सर्वस्वरूप ब्रह्मर्षे, मैं भी अब पहले की भांति अपने उस संपूर्ण जगत को इस शिला के भीतर नहीं देख रही हूँ, परंतु मैंने जिन मनुष्य, गंधर्व आदि का पहले वर्णन किया था, उन सब को दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की भांति इस शिला में प्रतिबिंबित देखती हूँ। इस समय जो कुछ दिखता है वह पहले देखे गए नगर से भिन्न सा है। मुने, मुझे जो उस जगत का कुछ कुछ दर्शन हो रहा है, उसमें नित्य का मेरा अनुभव ही कारण है। आपको यह अनुभव नहीं है, इसीलिए आपको उसका दर्शन नहीं हो रहा है। इसके सिवा चिरकाल तक हम लोगों में जो यह एक अद्वैत की चर्चा चलती रही है, उससे विशुद्ध आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म मनोमय देह का विस्मरण हो गया है। इसके कारण भी आपको वह जगत नहीं दिखता और मुझको स्फुट रूप से उसका दर्शन होता है, क्योंकि मैंने चिरकाल से जिसका अत्यंत अभ्यास किया था, मेरा वह जगत भी आकाशलता के समान अदृश्य हो गया है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से उसे नहीं देख पा रही हूँ। जो संसार पहले मेरे लिए अत्यंत प्रकट था, उसी को इस समय मैं दर्पण में प्रतिबिंबित की भांति अस्पष्ट रूप से देख रही हूँ। हे नाथ, हम दोनों में परस्पर दीर्घ काल तक जो संभाषण हुआ, उससे अपने अत्यंत विशुद्ध एवं व्यापक स्वास्थ्य अर्थात धारणाभ्यास जनित मनोमय देह रूपता का विस्मरण हो गया। हे प्रभो, जो अभ्यास जनित संस्कार शुद्ध चेतन आकाश के रस से उद्बुद्ध होकर प्रकाशित होता है, उसी के आकार का आंतरिक चित्त भी हो जाता है। बाल्यावस्था से लेकर अब तक
वही वस्तु स्थिति देखी जाती है। भगवान, यह जो आपके साथ संवाद हुआ है, इसने अपने जगत के निरंतर अभ्यास के कारण पूर्व जगत के भ्रम से युक्त हुई मुझको निश्चय ही वश में कर लिया है। इसीलिए वह संस्कार लुप्त सा हो गया है। भूत और वर्तमान काल के दो भ्रमों में से वर्तमान काल का भ्रम ही बलवान होने के कारण विजयी हुआ है। मैं एक पाषाण शिला में निवास करने वाली अबला हूँ। बाला एवं आपकी शिष्या हूँ। फिर भी मैं तो इस शिला के भीतर स्थित हुई सृष्टि को देखती हूँ और आप सर्वज्ञ होकर भी नहीं देखते। देखिए, यह अभ्यास का विस्तार कैसा आश्चर्यजनक है, महान आश्चर्य है। अभ्यास से अज्ञानी भी धीरे धीरे ज्ञानी हो जाता है। पर्वत भी चूर्ण हो जाता है और बाण अपने महान लक्ष्य को भी बेध डालता है। देखिए, यह अभ्यास की प्रबलता कैसी है। हे मुने, अभ्यास से कटु पदार्थ भी मन को प्रिय लगने लगता है और अभीष्ट वस्तु बन जाता है। अभ्यास से ही किसी को नीम अच्छा लगता है और किसी को मधु अच्छा लगता है। निकट रहने का अभ्यास होने पर जो भाई बंधु नहीं है, वह भी भाई बंधु अर्थात आत्मीय बन जाते हैं। और दूर रहने के कारण बारंबार मिलने का अभ्यास न होने से भाई बंधुओं का स्नेह भी घट जाता है। भावना के अभ्यास से ही यह आतिवाहिक शरीर भी, जो केवल विशुद्ध चेतना का स्वरूप है, आदि भौतिक बन जाता है। यह आदि भौतिक शरीर भी धारणा के अभ्यास की भावना से पक्षियों के समान आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। देखिए, अभ्यास की कैसी महिमा है। निरंतर अभ्यास करने से दुस्साध्य पदार्थ भी सिद्ध अर्थात सुलभ हो जाते हैं। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और विष भी अमृत हो जाते हैं। जिसने इष्ट वस्तु के लिए अभ्यास छोड़ दिया है, वह मनुष्यों में अधम है। वह कभी उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक उसी तरह जैसे बंध्या स्त्री अपने गर्भ से कभी भी पुत्र प्राप्त नहीं कर पाती। जो नराधम अपनी अभीष्ट वस्तु के लिए अभ्यास अर्थात बारंबार प्रयत्न नहीं करता, वह अनिष्ट वस्तु में ही रत रहता है। इसलिए वह अनिष्ट को ही प्राप्त होता है और एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है, जिससे संसार असार बन जाता है। पर विवेक का सेवन करने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष आत्म विचार नामक अभ्यास को नहीं छोड़ते, वे निश्चय ही इस बढ़ी चढ़ी विस्तृत माया नदी को पार कर जाते हैं। इष्ट वस्तु के लिए किया गया चिरकालिक अभ्यास रूपी सूर्य प्रजाजनों के समक्ष
ऐसा प्रकाश फैलाता है जिससे वे देह रूपी भूतल पर रहकर जन्म मरण आदि सहस्रों अनर्थों को पैदा करने वाली इंद्रिय रूपिणी रात्रि को नहीं देखते। अतः बारंबार किए जाने वाले प्रयत्न को अभ्यास कहते हैं। उसी का नाम पुरुषार्थ है। उसके बिना यहाँ कोई गति नहीं है। अपने विवेक से उत्पन्न हुए दृढ़ अभ्यास नामक अपने कर्म को यत्न कहते हैं और उसी से यहाँ सिद्धि प्राप्त होती है और दूसरे किसी उपाय से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इंद्रियों पर विजय पाने में समर्थ वीर पुरुष के लिए अभ्यास रूपी सूर्य के तपते रहने पर भूमि में, जल में और आकाश में भी ऐसी कोई अभिलषित वस्तु नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकती। भूमंडल में तथा पर्वत की समस्त निर्जन गुफाओं में जितने भय के कारण हैं, वे सब अभ्यासशाली पुरुष के लिए अभयदायक बन जाते हैं। धीयंत्रेण वचो घटेन कविता कुल्योपकुल्याक्रमैः आनीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोराशि दिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते दुर्भिक्षान्मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीतिः कुतः।